श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं, य एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा 52वां प्रवचन चल रहा है। ब्रह्म वेताओं का अनुभव भाग 1। इसमें अध्याय 6 में मंत्र नंबर 7 से 10 की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 718 से आगे लेते हो भवन। अभूतपूर्वम मम भावी किम वा सर्वम सहे मैं सहजम ही दुखम। तो यहाँ पे हमारा सत्संग विराम किया था। यहाँ से आगे लेते हुए, हे प्रभु, हमारे जीवन में अब ऐसी कौन सी घटना घटित हो जाएगी जो अब तक कभी नहीं घटी है। जो कुछ आवेगा सब कुछ मैं सह लूँगा और सहता आया हूँ। मेरे लिए दुख सह लेना तो एक सहज बात हो गई है। और जब दुख आता है तो थोड़ा आंसू वांसू गिराते हैं, रो जाते हैं। जब वह बीत जाता है ना, तो वह महाराज छाती ठोंक कर बोलते हैं, मैंने ऐसा ऐसा दुख सह लिया, तुम क्या समझते हो। हमारे घर में आग लग गई और ऐसी बीमारी आई, वह सहकर निकल आए। क्या बहादुरी बघारते हैं लोग। जिसके जीवन में दुख नहीं आया वह बहादुर क्या होगा। जिसने किसी दुश्मन का सामना ही नहीं किया अपने जीवन में, जिसने सांप को नहीं भगा दिया तो बिल्ली को नहीं भगा सका घर में से, वह क्या बहादुरी बखारेगा अपने जीवन में। ऐसे ही दुख आते हैं जाते हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये तो तुम्हारे संस्मरण बन रहे हैं कि हमने इनको भी देख लिया है, इनको भी देख लिया है, हमने इनको भी पछाड़ दिया है। वे भाग गए और मैं खड़ा हूँ। ये जो दुख आते हैं ना, वे केवल आते हैं कि आए थे दुख महाशय और चले गए। मैं तो ज्यों का त्यों हूँ कि बड़े बहादुर हो ना, चढ़ाई करने के लिए आए थे और फिर भाग गए। ऐसा अपना स्वरूप है। भला सबको आना पड़ेगा। ईश्वर को भी हमारे सामने आना पड़ेगा, जीव को भी आना पड़ेगा, जगत को भी आना पड़ेगा, सृष्टि और प्रलय को भी आना पड़ेगा। और सब आएंगे और चले जाएंगे और हम ज्यों के त्यों। पलटू हम मरते नहीं, साधु करो विचार। हम ही कर्ता के कर्ता, हम ही कर्ता के कर्ता, हम ही सृजनहार। हम कभी नहीं मरते हैं, विचार कर लो। तो यह जो देव है सो भुवनेश, जो भुवनेश है सो देव। ऐसे परमात्मा को हम जानते हैं। बोला कोई भाई संसार में जब कोई बड़े आदमी बनता है तो कुछ करके बड़ा बनता है। महात्मा गांधी ने कितना बड़ा काम किया, राष्ट्र को स्वतंत्र किया। अब महात्मा गांधी के से बड़ा और कौन। बोले मालवीय जी बहुत बड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये अपने कार्य से बड़े हुए, कार्य मूलक बड़प्पन। हमारा जो सच्चा ईश्वर है वह क्या कार्य करके बड़ा हुआ है। पहले छोटा था, फिर कार्य किया और कार्य करके बड़ा हुआ। सीताराम कहो। जब उसने कोई कार्य नहीं किया तब भी वैसा ही था, जब कार्य हुआ तब भी वैसा ही है, और जब कार्य नहीं रहेगा तब भी वैसा ही रहेगा। ये तो हमने देखे हैं। बड़े बड़े महल खंडर के रूप में पड़े हुए हैं। बड़े बड़े नगर आप लोग कभी गए नहीं होंगे। नालंदा जो आज खंडर, कितना बड़ा विश्वविद्यालय था। 10,000 शिक्षक जहाँ शिक्षा देते थे। वह तक्षशिला जो महाराज पाकिस्तान में चला गया, महान विश्वविद्यालय बड़ा भारी बना था। कितनी बार उत्थान होता है देश का, कितनी बार पतन होता है देश का, कितनी बार बड़े बड़े काम होते हैं, कितनी बार बुरे काम हो जाते हैं। जो काम से छोटा बड़ा बनेगा उसको तो काम बिगड़ गए तो बोले बिगड़ गया। बड़े बड़े प्रधान मंत्री, बड़े बड़े राष्ट्रपति हम सुनते हैं उतार दिए गए गद्दी से, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र का शासन किया,
उनको आखिरी जीवन जेल में बिताना पड़ा, ऐसा इतिहास है कि नहीं है? तो कार्य से बनकर जो बड़प्पन होता है वह अध्यायहार्य बड़प्पन होता है। अध्याहार्य माने शब्द जो बहुत प्रचलित है वेदांत में। अध्याहार माने उधार, उधार का मूल शब्द है संस्कृत में अध्याहार। दूसरे से उधार लिया हुआ वह बड़प्पन है। ईश्वर का जो बड़प्पन है वह अध्याहार, उधार लिया हुआ बड़प्पन नहीं है, कर्म मूलक बड़प्पन नहीं है। ईश्वर में जो बड़प्पन है वह सहज स्वरूप गत बड़प्पन है। इसलिए तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई कार्य नहीं है। प्रणाम भवन, आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।